तैत्तरीय उपनिषद। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तरीय आरण्यक का अंग है। तैत्तरीय आरण्यक के 10 अध्याय हैं। उनमें से 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों को ही तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। शिक्षावल्ली प्रथम अनुवाक। ओम इस परमेश्वर के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ किया जाता है। इस प्रथम अनुवाक में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न भिन्न नाम और रूपों में उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना की गई है। भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठाता मित्र वरुण आदि देवताओं के रूप में जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणमयी हों। हमारी उन्नति के मार्ग में और अपनी प्राप्ति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। हम सबके अंतर्यामी उन ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा से शांति की प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त उन परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राण स्वरूप वायुमय परमेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, अतः मैं तुम ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। मैं ऋत नाम से भी तुम्हें पुकारूंगा, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋत के तुम ही अधिष्ठाता हो। तथा मैं तुम्हें सत्य नाम से पुकारा करूंगा, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठाता देवता तुम ही हो। हे सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर, मुझे सत आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से मेरी रक्षा करें, तथा मेरे आचार्य को इन सब का उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा करें। यहां मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। इन वाक्यों को दोबारा कहने का अभिप्राय शांति पाठ की समाप्ति को सूचित करना है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार 3 बार कहने का भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सर्वथा उपशमन हो जाए। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः उनके स्मरण से सब प्रकार की शांति निश्चित है। तैत्तरीय उपनिषद। शिक्षावल्ली द्वितीय अनुवाक। इस मंत्र में वेद के उच्चारण के नियमों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करके उसका संकेत मात्र किया गया है। इससे मालूम होता है कि उस समय जो शिष्य परमात्मा की रहस्य विद्या का जिज्ञासु होता था, वह इन नियमों को पहले से ही पूर्णतया जानने वाला होता था। अतः उसे सावधान करने के लिए संकेत मात्र ही यथेष्ट था। इन संकेतों का भाव यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को वैसे तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण में सावधानी बरतते हुए शुद्ध बोलने का अभ्यास करना चाहिए, पर यदि लौकिक शब्दों में नियमों का पालन नहीं भी किया जा सके, तो कम से कम वेद मंत्रों का उच्चारण तो अवश्य ही शिक्षा के नियम अनुसार होना चाहिए। क, ख आदि व्यंजन वर्णों और औ, आ आदि स्वर वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। दंत्य सौ के स्थान में तालव्य शौ या मूर्धन्य शौ का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ब के स्थान में व का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य वर्णों के उच्चारण में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार बोलते समय किस वर्ण का किस जगह क्या भाव प्रकट करने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य स्वर से और किसका निम्न स्वर से उच्चारण करना उचित है, इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखकर यथोचित स्वर से बोलना चाहिए। वेद मंत्रों के उच्चारण में उदांत
आदि स्वरों का ध्यान रखना और कहाँ कौन सा स्वर है, इसका यथार्थ ज्ञान होना विशेष आवश्यक है, क्योंकि मंत्रों में स्वर भेद होने से उनका अर्थ बदल जाता है तथा अशुद्ध स्वर का उच्चारण करने वाले को अनिष्ट का भागी होना पड़ता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इस प्रकार मात्राओं के भेदों को भी समझकर यथायोग्य उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ह्रस्व के स्थान में दीर्घ और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व उच्चारण करने में अर्थ का बहुत अंतर हो जाता है। जैसे सीता और सीता। बल का अर्थ है प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में उनकी ध्वनि को व्यक्त करने में जो प्रयास करना पड़ता है वही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के 5 और बाह्य के 11 भेद माने गए हैं। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विव्रत, ईषद विव्रत, सव्रत, ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये बाह्य प्रयत्न हैं। उदाहरण के लिए क से लेकर म तक के अक्षरों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट है, क्योंकि कंठ आदि स्थानों में प्राणवायु के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। फ का बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष तथा अल्प प्राण है। इस विषय का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण देखना चाहिए। वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण या सामगान की रीति ही साम है। इसका भी ज्ञान और तद अनुसार उच्चारण आवश्यक है। संतान का अर्थ है संहिता, संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग अथवा अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वर्ण के संयोग से कहीं कहीं नूतन रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वर्णों का यह संयोग जनित विकृति भाव संधि कहलाता है। किसी विशेष स्थल में जहां संधि बाधित होती है वहां वर्ण में विकार नहीं आता, अतः उसे प्रकृति भाव कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्णों के उच्चारण में उक्त 6 नियमों का पालन आवश्यक है। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली, तृतीय अनुवाक। अब आचार्य अपने और शिष्य के अभ्युदय की इच्छा प्रकट करते हुए संहिता विषयक उपासना विधि आरंभ करते हैं। इस अनुवाक में पहले समदर्शी आचार्य के द्वारा अपने लिए और शिष्य के लिए भी यश और तेज की वृद्धि के उद्देश्य से शुभ आकांक्षा की गई है। आचार्य की अभिलाषा यह है कि हमको तथा हमारे श्रद्धालु और विनयी शिष्य को भी ज्ञान और उपासना से उपलब्ध होने वाले यश और ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो। इसके पश्चात आचार्य संहिता विषयक उपनिषद की व्याख्या करने की प्रतिज्ञा करते हुए उसका निरूपण करते हैं। वर्णों में जो संधि होती है उसको संहिता कहते हैं। वही संहिता दृष्टि जब व्यापक रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तब उसे महासंहिता कहते हैं। संहिता या संधि 5 प्रकार की होती है, यह प्रसिद्ध है। स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार, ये ही संधि के अधिष्ठान बनने पर पंच संधि के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। वस्तुतः ये संधि के 5 आश्रय हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधि के भी 5 आश्रय हैं, लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा अर्थात शरीर। तात्पर्य यह कि जैसे वर्णों में संधि का दर्शन किया जाता है उसी प्रकार इन लोक आदि में भी संहिता दृष्टि करनी चाहिए। वह किस प्रकार हो यह बात समझाई जाती है। प्रत्येक संधि के 4 भाग होते हैं, पूर्व वर्ण, परवर्ण, दोनों के मेल से होने वाला रूप तथा दोनों का संयोजक नियम।
इसी प्रकार यहाँ जो लोक आदि में संहिता दृष्टि की जाती है उसके भी 4 विभाग होते हैं। पूर्व रूप, उत्तर रूप, संधि अर्थात दोनों के मिलने से होने वाला रूप, और संधान अर्थात संयोजक। इस मंत्र में लोक विषयक संहिता दृष्टि का निरूपण किया गया है। पृथ्वी अर्थात यह लोक ही पूर्व रूप है। तात्पर्य यह कि लोक विषयक महासंहिता में पूर्व वर्ण के स्थान पर पृथ्वी को देखना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ग ही संहिता का उत्तर रूप परवर्ण है। आकाश यानी अंतरिक्ष ही इन दोनों की संधि है और वायु इनका संधान संयोजक है। जैसे पूर्व और उत्तर वर्ण संधि में मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु के द्वारा पूर्व वर्ण स्थानीय इस भूतल का प्राणी उत्तर वर्ण स्थानीय स्वर्गलोक से मिलाया जाता है, संबद्ध किया जाता है, यह भाव हो सकता है। यहां यह अनुमान होता है कि इस वर्णन में यथेष्ट लोकों की प्राप्ति का उपाय बताया गया है, क्योंकि फलश्रुति में इस विद्या को जानने का फल स्वर्ग लोक से संबद्ध हो जाना बताया है। परंतु इस विद्या की परंपरा नष्ट हो जाने के कारण इस संकेत मात्र के वर्णन से यह बात समझ में नहीं आती कि किस प्रकार कौन से लोक की प्राप्ति की जा सकती है। इतना तो समझ में आता है कि लोकों की प्राप्ति में प्राणों की प्रधानता है। प्राणों के द्वारा ही मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा का प्रत्येक लोक में गमन होता है। यह बात उपनिषदों में जगह जगह कही गई है, किंतु यहां जो यह कहा गया है कि पृथ्वी पहला वर्ण है और द्युलोक दूसरा वर्ण है एवं आकाश संधि इनका संयुक्त रूप है, इस कथन का भाव क्या है यह ठीक ठीक समझ में नहीं आता। अग्नि इस भूतल पर सुलभ है, अतः उसे संहिता का पूर्व वर्ण माना है, और सूर्य द्युलोक में ऊपर के लोक में प्रकाशित होता है, अतः वह उत्तर रूप पर वर्ण बताया गया है। इन दोनों के उत्पन्न होने के कारण मेघ ही संधि हैं, तथा विद्युत शक्ति ही इस संधि की हेतु संधान बताई गई है। इस मंत्र में ज्योति विषयक संहिता का वर्णन करके ज्योतियों के संयोग से नाना प्रकार के भौतिक पदार्थों की विभिन्न अभिव्यक्तियों के विज्ञान का रहस्य समझाया गया है। उन ज्योतियों के संबंध से उत्पन्न होने वाले भोग्य पदार्थ को जल का नाम दिया गया है और उन सब की उत्पत्ति में बिजली को कारण बताया गया है, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि आजकल के वैज्ञानिकों ने भी बिजली से नाना प्रकार के भौतिक विकास करके दिखाए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वेद में यह भौतिक उन्नति का साधन भी भली भांति बताया गया है, परंतु परंपरा नष्ट हो जाने के कारण उसको समझने और समझाने वाले दुर्लभ हो गए हैं। इस मंत्र में विद्या के विषय में संहिता दृष्टि का उपदेश दिया गया है। इसके द्वारा विद्या प्राप्ति का रहस्य समझाया गया है। भाव यह है कि जिस प्रकार वर्णों की संधि में एक पूर्व वर्ण और एक परवर्ण होता है, उसी प्रकार यहाँ विद्या रूप संहिता में गुरु तो मानो पूर्व वर्ण है और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करने वाला विद्या अभिलाषी शिष्य परवर्ण है, तथा संधि में 2 वर्णों के मिलने पर जैसे एक तीसरा नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध से उत्पन्न होने वाली विद्या ज्ञान ही यहाँ संधि है। इस विद्या रूप संधि के प्रकट होने का कारण है प्रवचन, अर्थात गुरु का उपदेश देना और शिष्य द्वारा उसको श्रद्धापूर्वक सुन समझकर धारण करना, यही संधान है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर विद्वान गुरु की सेवा करता है, वह अवश्य ही विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। इस मंत्र में संहिता के रूप में प्रजा का वर्णन करके संतान प्राप्ति का रहस्य समझाया गया है।
भाव यह है कि इस प्रजा विषयक संहिता में माता तो मानो पूर्व वर्ण है और पिता परवर्ण है। जिस प्रकार दोनों वर्णों की संधि से एक नया वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान ही इस संहिता में दोनों की संधि संयुक्त स्वरूप है। तथा माता और पिता का जो ऋतुकाल में शास्त्र विधि के अनुसार यथोचित नियम पूर्वक संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से सहवास करना है, यही संधान पुत्र उत्पत्ति का कारण है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से ऋतुकाल में धर्मयुक्त स्त्री सहवास करता है, वह अवश्य ही अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ संतान प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में शरीर विषयक संहिता दृष्टि का उपदेश किया गया है। शरीर में प्रधान अंग मुख है, अतः मुख के ही अवयवों में संहिता का विभाग दिखाया गया है। तात्पर्य यह कि नीचे का जबड़ा मानो संहिता का पूर्व वर्ण है, ऊपर का जबड़ा परवर्ण है। इन दोनों के संयोग से इनके मध्य भाग में अभिव्यक्त होने वाली वाणी ही संधि है और जिह्वा ही संधान अर्थात वाणी रूप संधि के प्रकट होने का कारण है। क्योंकि जिह्वा के बिना मनुष्य कोई भी शब्द नहीं बोल सकता। वाणी में विलक्षण शक्ति है। वाणी द्वारा प्रार्थना करके मनुष्य शरीर के पोषण और उसे उन्नत करने की सभी सामग्री प्राप्त कर सकता है तथा ओंकार रूप परमेश्वर के नाम जप से परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वाणी में शारीरिक और आत्म विषयक दोनों तरह की उन्नति करने की सामर्थ्य भरी हुई है। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य अपनी वाणी का यथा योग्य उपयोग करता है, वह वाक शक्ति पाकर उसके द्वारा अभीष्ट फल प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस मंत्र में 5 प्रकार से कही हुई महासंहिताओं के यथार्थ ज्ञान का फल बताया गया है। इसको जानने वाला अपनी इच्छा के अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता है। विद्या के द्वारा ब्रह्म तेज संपन्न हो जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के पशुओं को और अन्न आदि आवश्यक भोग्य पदार्थों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। इनमें से लोक विषयक संहिता के ज्ञान से स्वर्ग आदि उत्तम लोक, ज्योति विषयक संहिता के ज्ञान से नाना प्रकार की भौतिक सामग्री, प्रजा विषयक संधि के ज्ञान से संतान, विद्या विषयक संहिता के ज्ञान से विद्या और ब्रह्म तेज तथा आध्यात्म संहिता के ज्ञान से वाक शक्ति की प्राप्ति। इस प्रकार पृथक पृथक फल समझना चाहिए। श्रुति में समस्त संहिताओं के ज्ञान का सामूहिक फल बताया गया है। श्रुति ईश्वर की वाणी है, अतः इसका रहस्य समझकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उपर्युक्त उपासना करने से निःसंदेह वे सभी फल प्राप्त हो सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली चतुर्थ अनुवाक। इस चतुर्थ अनुवाक में मैं श्रुतम गोपाय इस वाक्य तक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बुद्धि बल और शारीरिक बल की प्राप्ति के उद्देश्य से परमेश्वर से उनके नाम ओमकार द्वारा प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि ओम यह परमेश्वर का नाम वेदोक्त जितने भी मंत्र हैं उन सब में श्रेष्ठ और सर्वरूप है, क्योंकि प्रत्येक मंत्र के आदि में ओमकार का उच्चारण किया जाता है और ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण वेदों के उच्चारण का फल प्राप्त होता है तथा अविनाशी वेदों से यह ओमकार प्रधान रूप से प्रकट हुआ है। ओमकार नाम है और परमेश्वर नामी, अतः दोनों परस्पर अभिन्न हैं। वे प्रणव रूप परमात्मा सबके परमेश्वर होने के कारण इंद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। वे इंद्र मुझे मेधा से संपन्न करें। धीर धारणावती मेधा इस कोश वाक्य के अनुसार धारणा शक्ति से संपन्न बुद्धि का नाम मेधा है।
तात्पर्य यह कि परमात्मा मुझे पढ़े और समझे हुए भावों को धारण करने की शक्ति से संपन्न करें। हे देव, मैं आपकी अहेतु की कृपा से आपके अमृतमय स्वरूप को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर रोग रहित रहे, जिससे आपकी उपासना में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती अर्थात मधुर स्वर से आपके अत्यंत मधुर नाम और गुणों का कीर्तन करके उनके मधुर रस का आस्वादन करने वाली बन जाए। मैं अपने दोनों कानों द्वारा कल्याणमय बहुत से शब्दों को सुनता रहूं, अर्थात मेरे कानों में आचार्य द्वारा वर्णन किए हुए रहस्य को पूर्णतया सुनने की शक्ति आ जाए और मुझे आपका कल्याणमय यश सुनने को मिलता रहे। हे ओमकार, तू परमेश्वर की निधि है, अर्थात वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुझ में भरे हुए हैं, क्योंकि नामी नाम के ही आश्रित रहता है। ऐसा होते हुए भी तू मनुष्यों की लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। लौकिक तर्क से अनुसंधान करने वालों की बुद्धि में तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं होता। हे देव, तू सुने हुए उपदेश की रक्षा कर, अर्थात ऐसी कृपा कर कि मुझे जो उपदेश सुनने को मिले उसे मैं स्मरण रखता हुआ उसके अनुसार अपना जीवन बना सकूं। अब ऐश्वर्य की कामना वाले के लिए हवन करने के मंत्रों का आरंभ करते हैं। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में ततः पद से लेकर आवह स्वाहा यहां तक ऐश्वर्य की कामना वाले सकाम मनुष्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अग्नि में आहुति देने की रीति बताई गई है। प्रार्थना का भाव यह है कि हे अग्नि के अधिष्ठाता परमेश्वर, जो मेरे निज के लिए आवश्यकता होने पर बिना विलंब तत्काल ही नाना प्रकार के वस्त्र, गौएं और खाने पीने की विविध सामग्री सदैव प्रस्तुत कर दे, उन्हें बढ़ाती रहे तथा उन्हें नवीन रूप से रच दे। ऐसी श्री को तू मेरे लिए भेड़, बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला दे, अर्थात समस्त भोग सामग्री का साधन रूप धन मुझे प्रदान कर। इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा इस शब्द के साथ अग्नि में आहुति देनी चाहिए। यह ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन है। आचार्य को ब्रह्मचारियों के हितार्थ किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई जाती है। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में शिष्यों के हितार्थ आचार्य को जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य उत्तम ब्रह्मचारी लोग मेरे पास विद्या पढ़ने के लिए आए, इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति दे। मेरे ब्रह्मचारी कपट शून्य हों, इस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग उत्तम ज्ञान को ग्रहण करने वाले हों, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति दे। ब्रह्मचारी लोग इंद्रियों का दमन करने वाले हों, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति दे। तथा ब्रह्मचारी लोग मन को वश में करने वाले हों, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति दे। आचार्य को अपने लौकिक और पारलौकिक हित के लिए किस प्रकार हवन करना चाहिए, इसकी विधि बताई जाती है। चतुर्थ अनुवाक के इस अंश में आचार्य को अपने हित के लिए जिन मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए उनका वर्णन किया गया है। भाव यह है कि आचार्य को लोगों में मैं यशस्वी बनूं, जगत में मेरा यश सौरभ सर्वत्र फैल जाए, मुझसे कोई भी ऐसा आचरण न बने जो मेरे यश में धब्बा लगाने वाला हो। इस उद्देश्य से यशो जनेसानी इस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ पहली आहुति डालनी चाहिए। महान धन वालों की अपेक्षा भी मैं अधिक संपत्तिशाली बन जाऊं,
इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ दूसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, आपके उस दिव्य स्वरूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ तीसरी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, वह आपका दिव्य स्वरूप मुझ में प्रविष्ट हो जाए, मेरे मन में बस जाए, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ चौथी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे भगवान, हजारों शाखा वाले आपके उस दिव्य रूप में ध्यान द्वारा निमग्न होकर मैं अपने आप को विशुद्ध बना लूं, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ पांचवी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। जिस प्रकार समस्त जल प्रवाह नीचे की ओर बहते हुए समुद्र में मिल जाते हैं तथा जिस प्रकार महीने दिनों का अंत करने वाले संवत्सर रूप काल में जा रहे हैं, हे विधाता, उसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए और मैं उनको विद्या अभ्यास कराकर तथा कल्याण का उपदेश देकर अपने कर्तव्य एवं आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण करके स्वाहा शब्द के साथ छठी आहुति अग्नि में डालनी चाहिए। हे परमात्मन, आप सबके विश्राम स्थान हैं, अब मेरे लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर दीजिए और मुझे प्राप्त हो जाइए, इस उद्देश्य से मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ सातवीं आहुति अग्नि में डाले। इस प्रकार इस चौथे अनुवाक में इस लोक और परलोक की उन्नति का उपाय, परमात्मा की प्रार्थना और उसके साथ साथ हवन को बताया गया है। प्रकरण बड़ा ही सुंदर और श्रेष्ठकर है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इसमें बताए हुए प्रकार से अपने लिए जिस अंश की आवश्यकता प्रतीत हो उस अंश के अनुसार अनुष्ठान आरंभ कर देना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली पंचम अनुवाक। इस पंचम अनुवाक में भू, भुवः, स्वः और मह इन चारों व्याहृतियों की उपासना का रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गई है कि भू, भुवः और स्वः ये तीन व्याहृतियां तो प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहृति मह है, इसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियों को चार प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि जो आगे बताई गई है तभी से प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार व्याहृतियों में किस प्रकार की भावना करके उपासना करनी चाहिए यह समझाया गया है। इन चारों व्याहृतियों में मह यह चौथी व्याहृति सर्वप्रधान है, अतः उपास्य देवों में मह व्याहृति को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। यह भाव समझाने के लिए कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति मह ब्रह्म का नाम होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा है, सर्वरूप है और अन्य सब देवता उनके अंग हैं। अतः जिस किसी भी देवता की इन व्याहृतियों के द्वारा उपासना की जाए उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की ही उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। इसके पश्चात इन व्याहृतियों में लोकों का चिंतन करने की विधि इस प्रकार बताई गई है। भू, यह तो मानो पृथ्वी लोक है। भुवः, यह अंतरिक्ष लोक है। स्वः, यह सुप्रसिद्ध स्वर्ग लोक है। और मह, यह सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सब लोग महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य यह कि भू, भुवः, स्वः ये तीनों व्याहृतियां तो उन परमेश्वर के विराट शरीर रूप इस स्थूल ब्रह्मांड को बताने वाली अर्थात परमेश्वर के अंगों के नाम हैं, तथा मह यह चौथी व्याहृति इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले
आत्मा रूप स्वयं परमेश्वर को बताने वाली है। मह, यह सूर्य का नाम है। सूर्य के भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्य रूप से सब लोगों को वे ही प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहां सूर्य के उपलक्षण से इस विराट शरीर को आत्मा रूप से प्रकाशित करने वाले परमेश्वर की ही उपासना का लक्ष्य कराया गया है। इसी प्रकार फिर ज्योतियों में इन व्याहृतियों द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू, यह व्याहृति अग्नि का नाम होने से मानो अग्नि ही है। अग्नि देवता वाणी का अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषय को व्यक्त करके स्वयं प्रकाशित होने से ज्योति है, अतः वह भी ज्योतियों की उपासना में मानो भू है। भुवः, यह वायु है। वायु देवता त्वक इंद्रिय का अधिष्ठाता है और त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासना में वायु और त्वचा को भूह रूप समझना चाहिए। स्वः, यह सूर्य है। सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है। चक्षु इंद्रिय भी सूर्य की सहायता से रूप को प्रकाशित करने वाली ज्योति है, अतः ज्योति विषयक उपासना में सूर्य और चक्षु इंद्रिय को स्वः व्याहृति रूप समझना चाहिए। मह, यह चौथी व्याहृति ही मानो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है। मन की सहायता से मन के साथ रहने पर ही समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रकाशित कर सकती हैं। मन के बिना नहीं रह सकती, अतः सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा और मन को ही मह व्याहृति रूप समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से अर्थात मन से ही समस्त ज्योतिरूप इंद्रियां महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मन के रूप में परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई। फिर इसी भांति वेदों के विषय में व्याहृतियों के प्रयोग द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू, यह ऋग्वेद है। भुवः, यह सामवेद है। स्वः, यह यजुर्वेद है और मह, यह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा युक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर से ही प्रकट और उन्हीं से व्याप्त है, तथा उन परमेश्वर के तत्व का इन वेदों में वर्णन है, इसीलिए इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदों में इन व्याहृतियों का प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए। उसके बाद प्राणों के विषय में इन व्याहृतियों का प्रयोग करके उपासना का प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भू, यही मानो प्राण है। भुवः, यह अपान है। स्वः, यह व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये तीनों व्याहृतियां हैं और अन्न महरूप चतुर्थ व्याहृति है, क्योंकि जिस प्रकार व्याहृतियों में मह प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों व्याहृतियों को चार प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह कि चार प्रकार से प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियों की उपासना के भेद को जो कोई जान लेता है, अर्थात समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं। उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं। तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली षष्ठम अनुवाक। इस अनुवाक में चार बातें कही गई हैं। उनका पूर्व अनुवाक में बतलाए हुए उपदेश से अलग अलग संबंध है और उस उपदेश की पूर्ति के लिए ही यह आरंभ किया गया है।
ऐसा अनुमान होता है। पूर्व अनुवाक में मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई है। वे मनोमय परब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहाँ हैं, उनकी उपलब्धि कहाँ होती है, यह बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला आकाश है, उसी में ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। उन परब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखने वाला महापुरुष इस शरीर का त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्ग से बाहर निकलकर किस क्रम से भू भुवः और स्वः रूप समस्त लोकों में परिपूर्ण सबके आत्म रूप परमेश्वर में स्थित होता है, यह बात इस अनुवाक के दूसरे अंश में समझाई गई है। भाव यह है कि मनुष्यों के मुख में तालुओं के बीचों बीच जो एक थन के आकार का मांस पिंड लटकता है, जिसे बोलचाल की भाषा में घंटी कहते हैं, उसके आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्मरंध्र है। वहां हृदय देश से निकलकर घंटी के भीतर से होती हुई दोनों कपालों को भेद कर गई हुई जो सुषुम्ना नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अंत काल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर से बाहर निकलकर भू इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। गीता में भी यही बात कही गई है कि ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्मलोक में जाता है, तब वह सर्वप्रथम ज्योतिर्मय अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में आता है। उसके बाद वायु में स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक समस्त आकाश में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है और जो भुवः नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया है, उसी के अधिकार में वह जाता है। वह देवता उसे स्वः इस नाम से कहे हुए सूर्यलोक में पहुंचा देता है। वहां से फिर वह मह इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, यह बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बतलाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि वह स्वराट बन जाता है, अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के अर्थात समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों और उनके देवताओं तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। उस पहले बताए हुए साधन से यह उपर्युक्त फल मिलता है। वे प्रातव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, यह बात इस अनुवाक के चौथे अंश में बताई गई है। अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाश के सदृश निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, एकमात्र सत्ता रूप हैं, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले और मन के लिए परम आनंददायक हैं, अखंड शांति के भंडार हैं और सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वास के साथ यूं मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। यह भाव दिखलाने के लिए अंत में श्रुति की वाणी में ऋषि अपने शिष्य से कहते हैं, हे प्राचीन योग्य, तू उन ब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार मानकर उनकी उपासना कर। तैत्तरीय उपनिषद
शिक्षावल्ली सप्तम अनुवाक। इस अनुवाक के दो भाग हैं। पहले भाग में मुख्य मुख्य आदि भौतिक पदार्थों को लोक, ज्योति और स्थूल पदार्थ इन तीन पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया है, और दूसरे भाग में मुख्य मुख्य आध्यात्मिक अर्थात शरीर स्थित पदार्थों को प्राण, करण और धातु इन तीन पंक्तियों में विभक्त करके उनका वर्णन किया है। अंत में उनका उपयोग करने की युक्ति बताई गई है। भाव यह है कि पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं और आग्नेय, नैऋत्य आदि अवांतर दिशाएं, इस प्रकार यह लोकों की आदि भौतिक पंक्ति है। अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इस प्रकार यह ज्योतियों की आदि भौतिक पंक्ति है, तथा जल, औषधियां, वनस्पति, आकाश और पांच भौतिक स्थूल शरीर, इस प्रकार यह स्थूल जड़ पदार्थों की आदि भौतिक पंक्ति है। यह सब मिलकर आदि भौतिक पांक्त अर्थात भौतिक पंक्तियों का समूह है। इसी प्रकार यह आगे बताया हुआ आध्यात्मिक शरीर के भीतर रहने वाला पांक्त है। इसमें प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान, इस प्रकार यह प्राणों की पंक्ति है। नेत्र, कान, मन, वाणी और त्वचा, इस प्रकार यह करण समुदाय की पंक्ति है, तथा चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा, इस प्रकार यह शरीरगत धातुओं की पंक्ति है। इस प्रकार प्रधान प्रधान आदि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों की त्रिविध पंक्तियां बनाकर वर्णन करना यहां उपलक्षण रूप में है। अतः शेष पदार्थों को भी इनके अंतर्गत समझ लेना चाहिए। इस प्रकार वर्णन करने के बाद श्रुति कहती है कि ये पंक्तियों में विभक्त करके बताए हुए पदार्थ सबके सब पंक्तियों के समुदाय हैं। इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। इस रहस्य को समझकर अर्थात किस आधिभौतिक पदार्थ के साथ किस आध्यात्मिक पदार्थ का संबंध है, इस बात को भली भांति समझकर मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक पदार्थों का विकास कर लेता है और भौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति कर लेता है। पहली आधि भौतिक लोक संबंधी पंक्ति से चौथी प्राण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि एक लोक से दूसरे लोक को संबद्ध करने में प्राणों की ही प्रधानता है। यह बात संहिता प्रकरण में पहले बता आए हैं। दूसरी ज्योति विषयक आधि भौतिक पंक्ति से पांचवी करण समुदाय रूप आध्यात्मिक पंक्ति का संबंध है, क्योंकि वे आधि भौतिक ज्योतियां इन आध्यात्मिक ज्योतियों की सहायक हैं। यह बात शास्त्रों में जगह जगह बताई गई है। इसी प्रकार तीसरी जो स्थूल पदार्थों की आधि भौतिक पंक्ति है, उसका छठी शरीरगत धातुओं की आध्यात्मिक पंक्ति से संबंध है, क्योंकि औषधि और वनस्पति रूप अन्न से ही मांस, मज्जा आदि की पुष्टि और वृद्धि होती है। यह प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल और सूक्ष्म तत्व को भली भांति समझकर उनका उपयोग करने से मनुष्य सब प्रकार की सांसारिक उन्नति कर सकता है। यही इस वर्णन का भाव मालूम होता है। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अष्टम अनुवाक। इस अनुवाक में ओम, इस परमेश्वर के नाम के प्रति मनुष्य की श्रद्धा और रुचि उत्पन्न करने के लिए ओमकार की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ब्रह्म ही है, क्योंकि भगवान का नाम भी भगवत स्वरूप ही होता है। यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओम है, अर्थात उस ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। ओम यह अनुकृति अर्थात अनुमोदन का सूचक है, अर्थात जब किसी भी बात का अनुमोदन करना होता है
तब श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के नाम स्वरूप इस ओमकार का उच्चारण करके संकेत से उसका अनुमोदन कर दिया करते हैं। दूसरे व्यर्थ शब्द नहीं बोलते, यह बात प्रसिद्ध है। जब शिष्य अपने गुरु से तथा श्रोता किसी व्याख्यान दाता से उपदेश सुनाने के लिए प्रार्थना करता है, तब गुरु और वक्ता भी ओम इस प्रकार कहकर ही उपदेश सुनाना आरंभ करते हैं। सामवेद का गान करने वाले भी ओम इस प्रकार पहले परमेश्वर के नाम का भली भांति गान करके उसके बाद सामवेद का गान किया करते हैं। यज्ञ कर्म में शस्त्र शंशन रूप कर्म करने वाले शास्ता नामक ऋत्विक ओम शोम इस प्रकार कहकर ही शास्त्रों का अर्थात तद विषयक मंत्रों का पाठ करते हैं। यज्ञ कर्म कराने वाला अध्वर्यु नामक ऋत्विक भी ओम इस परमेश्वर के नाम का उच्चारण करके ही प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करता है। ब्रह्मा अर्थात चौथा ऋत्विक भी ओम इस प्रकार परमात्मा के नाम का उच्चारण करके यज्ञ कर्म करने के लिए अनुमति देता है तथा ओम यूं कहकर ही अग्निहोत्र करने की आज्ञा देता है। अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी ओम इस प्रकार परमेश्वर के नाम का पहले उच्चारण करके कहता है कि मैं वेद को भलीभांति पढ़ सकूं, अर्थात ओमकार जिसका नाम है उस परमेश्वर से ओमकार के उच्चारण पूर्वक यह प्रार्थना करता है कि मैं वेद को वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर लूं, ऐसी बुद्धि दीजिए। इसके फलस्वरूप वह वेद को निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार इस मंत्र में ओमकार की महिमा का वर्णन है। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली नवम अनुवाक। इस अनुवाक में यह बात समझाई गई है कि अध्ययन और अध्यापन करने वालों को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शास्त्रों में बताए हुए मार्ग पर स्वयं चलना भी चाहिए। यही बात उपदेशक और उपदेश सुनने वालों के विषय में भी समझनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी हैं। शास्त्रों के अध्ययन से ही मनुष्य को अपने कर्तव्य का तथा उसकी विधि और फल का ज्ञान होता है। अतः इसे करते हुए ही उसके साथ साथ यथायोग्य सदाचार का पालन, सत्य भाषण, स्वधर्म पालन के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहना, इंद्रियों को वश में रखना, मन को वश में रखना, अग्निहोत्र के लिए अग्नि को प्रदीप्त करना, फिर उसमें हवन करना, अतिथि की यथायोग्य सेवा करना, सबके साथ सुंदर मनुष्य उचित लौकिक व्यवहार करना, शास्त्र विधि के अनुसार गर्भाधान करना और ऋतुकाल में नियमित रूप से ही स्त्री सहवास करना तथा कुटुंब को बढ़ाने का उपाय करना। इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। अध्यापक तथा उपदेशक के लिए तो इन सब कर्तव्यों का समुचित पालन और भी आवश्यक है, क्योंकि उनका आदर्श उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण करते हैं। रथितर के पुत्र सत्यवचा नामक ऋषि का कहना है कि इन सब कर्मों में सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रत्येक कर्म सत्य भाषण और सत्य भाव पूर्वक किए जाने पर ही यथार्थ रूप से संपन्न होता है। पुरुषिष्ट पुत्र तपोनित्य नामक ऋषि का कहना है कि तपश्चर्या ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तप से ही सत्य भाषण आदि समस्त धर्मों के पालन करने की और उनमें दृढ़ता पूर्वक स्थित रहने की शक्ति आती है। मुद्गल के पुत्र नाक नामक मुनि का कहना है कि वेद और धर्म शास्त्रों का पठन पाठन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, अर्थात इन्हीं से तप आदि समस्त धर्मों का ज्ञान होता है। इन सभी ऋषियों का कहना यथार्थ है। उनके कथन को उद्धृत करके यह भाव दिखाया गया है कि
प्रत्येक कर्म में इन तीनों की प्रधानता रहनी चाहिए। जो कुछ कर्म किया जाए वह पठन पाठन से उपलब्ध शास्त्र ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। कितने ही विघ्न क्यों न उपस्थित हों, अपने कर्तव्य पालन रूप तप में सदा दृढ़ रहना चाहिए और प्रत्येक क्रिया में सत्य भाव और सत्य भाषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली दशम अनुवाक। त्रिशंकु नामक ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था उसे ही इस अनुवाक में उद्धृत किया गया है। त्रिशंकु के वचन अनुसार अपने अंतःकरण में भावना करना भी परमात्मा की प्राप्ति का ही साधन है। यही बताने के लिए इस अनुवाक का आरंभ हुआ है। श्रुति का भावार्थ यह है कि मैं प्रवाह रूप में अनादिकाल से चले आते हुए इस जन्म मृत्यु रूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है। इसके बाद मेरा पुनः जन्म नहीं होने का। मेरी कीर्ति पर्वत शिखर की भांति उन्नत एवं विशाल है। अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत का निवास है, उसी प्रकार मैं भी विशुद्ध रोग दोष आदि से सर्वथा मुक्त हूं, अमृत स्वरूप हूं। इसके सिवा मैं प्रकाशयुक्त धन का भंडार हूं, परम आनंद रूप अमृत में निमग्न और श्रेष्ठ धारणायुक्त बुद्धि से संपन्न हूं। इस प्रकार यह त्रिशंकु ऋषि का वेदानुवचन है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यक्त किया हुआ आत्मा का उद्गार है। मनुष्य जिस प्रकार की भावना करता है वैसा ही बन जाता है। उसके संकल्प में यह अपूर्व आश्चर्यजनक शक्ति है। अतः जो मनुष्य अपने में उपयुक्त भावना का अभ्यास करेगा वह निश्चय वैसा ही बन जाएगा। परंतु इस साधन में पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। यदि भावना के अनुसार गुण न आकर अभिमान आ गया तो पतन भी हो सकता है। यदि इस वेदानुवचन के रहस्य को ठीक ठीक समझकर इसकी भावना की जाए तो अभिमान की आशंका भी नहीं की जा सकती। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली एकादश अनुवाक। गृहस्थ को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, यह बात समझाने के लिए इस अनुवाक का आरंभ किया गया है। आचार्य शिष्य को वेद का भलीभांति अध्ययन कराकर समावर्तन संस्कार के समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं। पुत्र, तुम सदा सत्य भाषण करना, आपत्ति पड़ने पर भी कदापि झूठ का आश्रय न लेना, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल शास्त्र सम्मत धर्म का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय से अर्थात वेदों के अभ्यास से संध्या वंदन, गायत्री जप और भगवान नाम गुण कीर्तन आदि नित्य कर्म में कभी भी प्रमाद न करना, अर्थात न तो कभी उन्हें अनादर पूर्वक करना और न आलस्यवश उनका त्याग ही करना। गुरु के लिए दक्षिणा के रूप में उनकी रुचि के अनुरूप धन लाकर प्रेम पूर्वक देना, फिर उनकी आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्वधर्म का पालन करते हुए संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, उसका लोप न करना, अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार विवाहित धर्म पत्नी के साथ ऋतुकाल में नियमित सहवास करके संतान उत्पत्ति का कार्य अनासक्ति पूर्वक करना। तुम्हें कभी भी सत्य से नहीं चूकना चाहिए, अर्थात हंसी, दिल लगी या व्यर्थ की बातों में वाणी की शक्ति को न तो नष्ट करना चाहिए और न परिहास आदि के बहाने कभी झूठ ही बोलना चाहिए। इसी प्रकार धर्म पालन में भी भूल नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई बहाना बनाकर या आलस्यवश कभी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लौकिक और शास्त्रीय जितने भी कर्तव्य रूप से प्राप्त शुभ कर्म हैं, उनका कभी त्याग या उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
अपितु यथा योग्य उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। धन संपत्ति को बढ़ाने वाले लौकिक उन्नति के साधनों के प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी वर्ण आश्रम अनुकूल चेष्टा करनी चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने का जो मुख्य नियम है उसकी कभी अवहेलना या आलस्य पूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अग्निहोत्र और यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप देव कार्य तथा श्राद्ध तर्पण आदि पितृ कार्य के संपादन में भी आलस्य या अवहेलना पूर्वक प्रमाद नहीं करना चाहिए। पुत्र, तुम माता में देव बुद्धि रखना, पिता में भी देव बुद्धि रखना, आचार्य में देव बुद्धि रखना तथा अतिथि में भी देव बुद्धि रखना। आशय यह कि इन चारों को ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदा इनकी आज्ञा का पालन, नमस्कार और सेवा करते रहना। इन्हें सदा अपने विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रखना। जगत में जो जो निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का तुम्हें सेवन करना चाहिए। उनसे भिन्न जो दोषयुक्त निषिद्ध कर्म हैं उनका कभी भूलकर स्वप्न में भी आचरण नहीं करना चाहिए। हमारे अपने गुरुजनों के आचार व्यवहार में भी जो उत्तम शास्त्र एवं शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित आचरण है, जिनके विषय में किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है, उन्हीं का तुम्हें अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जिनके विषय में जरा सी भी शंका हो उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी इसमें श्रेष्ठ व्यय, विद्या, तप, आचरण आदि से बड़े तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घर पर पधारें, उनको पाद्य, अर्घ्य, आसन आदि प्रदान करके सब प्रकार से उनका सम्मान तथा यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार दान करने के लिए तुम्हें सदा उदारता पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। जो कुछ भी दिया जाए वह श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा पूर्वक नहीं देना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के किए हुए दान आदि कर्म असत माने गए हैं। लज्जा पूर्वक देना चाहिए, अर्थात सारा धन भगवान का है, मैंने इसे अपना मानकर उनका अपराध किया है, इसे सब प्राणियों के हृदय में स्थित भगवान की सेवा में ही लगाना उचित था, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जो कुछ दे रहा हूं वह भी बहुत कम है, यूं सोचकर संकोच का अनुभव करते हुए देना चाहिए। मन में दानीपन के अभिमान को नहीं आने देना चाहिए। सर्वत्र और सब में भगवान है, अतः दान देने वाले भी भगवान ही हैं। उनकी बड़ी कृपा है कि मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं। यूं विचार कर भगवान से भय मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं, ऐसी भावना मन में लाकर अभिमान या अविनय नहीं प्रकट करना चाहिए, परंतु जो कुछ दिया जाए वह विवेक पूर्वक उसके परिणाम को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर देना चाहिए। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान की प्रीति का, कल्याण का साधन हो सकता है, वही अक्षय फल का देने वाला है। यह सब करते हुए भी यदि तुमको किसी अवसर पर अपना कर्तव्य निश्चित करने में दुविधा उत्पन्न हो जाए, अपनी बुद्धि से किसी एक निश्चय पर पहुंचना कठिन हो जाए, तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो ऐसी स्थिति में वहां जो कोई उत्तम विचार रखने वाले, उचित परामर्श देने में कुशल, सत्कर्म और सदाचार में तत्परता पूर्वक लगे हुए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले तथा एकमात्र धर्म पालन की ही इच्छा रखने वाले विद्वान ब्राह्मण या अन्य कोई वैसे ही महापुरुष हों, वे जिस प्रकार ऐसे प्रसंगों पर आचरण करते हों, उसी प्रकार का आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। ऐसे स्थलों में उन्हीं के सत् परामर्श के अनुसार उन्हीं के स्थापित आदर्श का अनुगमन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य किसी दोष के कारण लांछित हो गया हो, उसके साथ किस समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में भी
यदि तुमको दुविधा प्राप्त हो जाए, तुम अपनी बुद्धि से निर्णय न कर सको, तो वहां भी जो विचारशील, परामर्श देने में कुशल, सत्कर्म और सदाचार में पूर्णतया संलग्न तथा धर्मकामी, सांसारिक धन आदि की कामना से रहित निस्वार्थी विद्वान ब्राह्मण हों, वे लोग उनके साथ जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुमको भी करना चाहिए। उनका व्यवहार ही इस विषय में प्रमाण है। यही शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों का निचोड़ है। यही गुरु एवं माता पिता का अपने शिष्यों और संतानों के प्रति उपदेश है तथा यही संपूर्ण वेदों का रहस्य है। इतना ही नहीं, अनुशासन भी यही है। ईश्वर की आज्ञा तथा परंपरागत उपदेश का नाम अनुशासन है। इसलिए तुमको इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार कर्तव्य एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावल्ली द्वादश अनुवाक। शिक्षावल्ली के इस अंतिम अनुवाक में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न भिन्न नाम और रूपों में उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गई है। भाव यह है कि समस्त आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठाता मित्र, वरुण आदि देवताओं के रूप में जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर हैं, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणमयी हों। हमारी उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। हम सबके अंतर्यामी ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार परमात्मा से शांति की प्रार्थना करके सूत्र आत्मा प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राण स्वरूप वायुमय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैंने ऋत नाम से भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम है, उस नियम रूप ऋत से आप ही अधिष्ठाता हैं। यही नहीं, मैंने सत्य नाम से भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठाता देवता भी आप ही हैं। उन सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर ने मुझे सत आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से मेरी रक्षा की है तथा मेरे आचार्य को उन सबका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करके उनकी रक्षा, उनका भी सब प्रकार से कल्याण किया है। यहां मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ता की रक्षा की है। इन वाक्यों को दोहराने का अभिप्राय शिक्षावल्ली की समाप्ति की सूचना देना है। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार 3 बार शांति ही पद का उच्चारण करने का भाव यह है कि आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सर्वथा उपशमन हो जाए। भगवान शांति स्वरूप हैं, अतः उनके स्मरण से सब प्रकार की शांति निश्चित है।